बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय और प्रजा का हितैषी था। उसकी एक सुंदर और बुद्धिमान रानी थी, जो राज्य का भली भांति संचालन करती थी। जल्द ही उनके घर एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जिसे पूरे राज्य में अत्यधिक प्रेम और स्नेह मिला। राजकुमार अपने माता पिता का दुलारा था और बचपन से ही शूरवीर तथा साहसी था। कुछ वर्षों बाद रानी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और एक दिन वह इस संसार को छोड़कर चली गई। राजा बहुत दुखी हुआ, लेकिन राज्य और राजकुमार की देखभाल के लिए उसे दूसरी शादी करनी पड़ी। उसने एक सुंदर और युवा स्त्री से विवाह कर लिया, जो बाहर से तो सौम्य लगती थी, लेकिन भीतर से बेहद क्रूर और महत्वाकांक्षी थी। नई रानी को शुरू से ही यह पसंद नहीं था कि राजकुमार ही अगला राजा बने। वह चाहती थी कि राजा को उससे एक और पुत्र हो और वहीं सिंहासन का उत्तराधिकारी बने। लेकिन राजकुमार अत्यंत प्रिय और योग्य था, इसलिए राजा उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। सौतेली माँ को यह सहन नहीं हुआ। वह राजकुमार से घृणा करने लगी और उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगी। एक दिन उसने एक तांत्रिक से भेंट की और उसे अपनी समस्या बताई। तांत्रिक ने कहा कि यदि तुम राजकुमार का कलेजा खा लो तो तुम्हारा पुत्र ही राजा बनेगा और तुम्हें अपार शक्ति मिलेगी। यह सुनकर रानी अत्यधिक प्रसन्न हुई। उसने निश्चय कर लिया कि वह राजा से स्वयं राजकुमार का कलेजा मांगेगी। रानी के मन में अब कोई दया नहीं बची थी। वह पूरी तरह से तांत्रिक की बातों में आ गई थी। उसकी आंखों में अपने पुत्र के लिए सिंहासन और अपार शक्ति की चमक थी। रात के अंधेरे में जब महल के सभी लोग गहरी नींद में थे, रानी चुपचाप राजा के कक्ष में गई। राजा गहरी नींद में थे। रानी ने धीरे से उनका कंधा हिलाया। राजा ने करवट बदली और उन्नींदी आंखों से रानी की ओर देखा। इस समय क्या बात है रानी? रानी ने आंसू बहाते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे एक विशेष औषधि की आवश्यकता है, वरना मैं शीघ्र ही मर जाऊंगी। राजा चिंतित हो गया और पूछा, कौन सी औषधि रानी? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रानी ने एक गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, महाराज, यह औषधि साधारण नहीं है। इसे बनाने के लिए एक पवित्र हृदय की आवश्यकता होती है, और वह हृदय केवल राजकुमार का ही हो सकता है। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में अविश्वास झलकने लगा। रानी, तुम यह क्या कह रही हो? राजकुमार मेरा पुत्र है, राज्य का उत्तराधिकारी है। मैं उसके जीवन की बलि नहीं दे सकता। रानी पहले से तैयार थी। उसने घुटनों पर गिरते हुए विलाप किया, महाराज, मैं जानती हूँ कि यह मांग अमानवीय है, परंतु यदि मैं ना रही तो हमारा पुत्र भी अनाथ हो जाएगा। मैं यह बात किसी और से कह नहीं सकती थी, पर आप तो मेरे स्वामी हैं, मेरी पीड़ा समझ सकते हैं। राजा का हृदय दया और धर्म संकट में उलझ गया, और एक ओर उनका पुत्र था, दूसरी ओर उनकी प्राण प्रिय रानी। उन्होंने असमंजस में कहा कि नहीं रानी, यह असंभव है। मैं कोई और उपाय निकालूंगा। तुम्हें अवश्य ही कोई अन्य औषधि मिल जाएगी। रानी के चेहरे पर निराशा छा गई, परंतु भीतर ही भीतर वह जानती थी कि राजा को पूरी तरह से मनाने के लिए उसे और चालाकी से खेलना होगा। रानी को समझ आ गया कि राजा इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। उसने मन ही मन तांत्रिक से सीखी अपनी अगली चाल खेलने का निश्चय कर लिया। उसने आंखों में आंसू भरते हुए नाटकीय स्वर में कहा कि मुझे अपने पुत्र का कलेजा चाहिए। केवल वही औषधि के रूप में मेरा जीवन बचा सकता है। यह सुनकर राजा को गहरा धक्का लगा। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसने क्रोधित होकर कहा कि यह असंभव है। मैं अपने पुत्र की बलि कभी नहीं दे सकता। रानी ने राजा को मनाने के लिए कई चालें चली। उसने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी यही अंतिम इच्छा पूरी करो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा बहुत असमंजस में पड़ गया। एक ओर उसका प्रिय पुत्र था और दूसरी ओर उसकी पत्नी, जो उसके बिना मरने की धमकी दे रही थी। राजा की मानसिक स्थिति कमजोर थी और रानी ने अपने माया जाल से उसे पूरी तरह से वश में कर लिया था। आखिरकार राजा ने एक सेनापति को बुलाया और आदेश दिया, राजकुमार को जंगल में ले जाओ और उसका वध कर उसका कलेजा रानी को ला दो। सेनापति यह सुनकर स्तब्ध रह गया, लेकिन राजा का आदेश था जिसे टाला नहीं जा सकता था। वह भारी मन से राजकुमार को जंगल ले गया। राजकुमार अत्यंत वीर और समझदार था। उसने सेनापति की आंखों में उदासी देखी और कहा
कि क्या बात है सेनापति, आप इतने चिंतित क्यों हैं? सेनापति ने सारी सच्चाई बता दी। यह सुनकर राजकुमार को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। वह जानता था कि उसकी सौतेली माँ उसके जीवन की दुश्मन है। राजकुमार ने सेनापति से कहा कि मैं निर्दोष हूँ। यदि तुम मुझे मारोगे तो मेरा रक्त तुम्हें कभी शांति नहीं देगा, लेकिन यदि तुम मुझे जीवन दान देते हो तो मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। सेनापति को दया आ गई। उसने एक हिरन का शिकार किया और उसका कलेजा निकालकर रानी को देने का निश्चय किया। जब सेनापति हिरन का कलेजा लेकर लौटा तो रानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने बिना सोचे समझे कलेजे को तांत्रिक के कहे अनुसार खा लिया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया उसके शरीर में भयंकर पीड़ा होने लगी। जैसे ही रानी ने कलेजे का पहला टुकड़ा अपने मुंह में रखा, उसे लगा कि एक अजीब सी गर्मी उसके शरीर में दौड़ने लगी। पहले तो उसने इसे शक्ति का संचार समझा और मुस्कुराते हुए दूसरा टुकड़ा भी निगल लिया, लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके गले में कुछ अटकने लगा, सांसें तेज हो गई और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसकी पूरी देह में असहनीय जलन होने लगी, जैसे उसके भीतर कोई आग जल रही हो। उसने अपने गले को कसकर पकड़ा और जमीन पर गिर पड़ी। यह क्या हो रहा है? वो दर्द से चीख उठी। उसका शरीर झटके खाने लगा। उसकी उंगलियां मुड़ने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद पड़ गई और उसका मुंह झाग से भरने लगा। महल में उपस्थित दास दासियां भयभीत होकर पीछे हट गए। रानी की चीखें पूरे महल में गूंजने लगी। वह जमीन पर लौटने लगी, अपने पेट को पकड़कर कराहने लगी। उसकी हड्डियों में भयंकर पीड़ा होने लगी, मानो उसके भीतर जहर फैल रहा हो। उसकी सुंदरता अब विकृत हो चुकी थी। उसका चेहरा डरावना और पीड़ा से भरा लग रहा था। उसकी नजर सेनापति पर पड़ी, जो शांत खड़ा था। सेनापति, तुमने मुझे धोखा दिया, उसने कांपती आवाज में कहा। सेनापति ने नजरें झुका ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि न्याय अपने आप हो रहा है। रानी ने अंतिम बार तड़पते हुए अपने हाथ महल के संगमरमर के फर्श पर पटके और फिर एक भयंकर चीख के साथ उसका शरीर ठंडा पड़ गया। महल में सन्नाटा छा गया। तांत्रिक ने डरकर पीछे हटते हुए बुदबुदाया कि यह देवी का प्रकोप है। तभी राजकुमार, जो जंगल में सुरक्षित था, वापस लौट आया। महल के दरबार में उस समय सन्नाटा छा गया जब राजकुमार, जिसे सब लोग मृत समझ रहे थे, अचानक प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में पिता के लिए वेदना साफ झलक रही थी। जैसे ही राजा की नजर अपने पुत्र पर पड़ी, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। राजकुमार, तुम जीवित हो? राजा की आवाज कांप गई। राजकुमार धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ा और दृढ़ स्वर में बोला, हाँ पिताश्री, मैं जीवित हूँ। लेकिन जिस माँ को आपने मुझसे अधिक प्रेम दिया, जिसने अपनी मीठी बातों से आपको वश में कर लिया, उसी ने मेरी हत्या की योजना बनाई थी। राजा स्तब्ध रह गए। उनके हाथ कांपने लगे और उनकी आंखें शर्म और पछतावे से भर आई। उन्होंने अपने पुत्र की ओर देखा, जिसे उन्होंने स्वयं मौत के मुंह में भेजा था। यह असंभव है। रानी ने तो कहा था कि तुम्हारा कलेजा ही उसकी बीमारी का इलाज था। राजा बड़बड़ाए। नहीं पिताजी, वह सब झूठ था। राजकुमार की आवाज गूंज उठी। रानी ने तांत्रिक से मिलकर यह साजिश रची थी ताकि मेरा अंत हो सके और उनका पुत्र राजगद्दी पर बैठ सके। लेकिन आपके सेनापति ने मुझ पर दया की और मेरी जगह एक हिरन का कलेजा लेकर आया, जिसे उस निर्दयी रानी ने अंधविश्वास में आकर खा लिया। और देखिए उसके लालच और पाप का परिणाम क्या हुआ। राजा का सिर शर्म से झुक गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, राजा ने कांपती आवाज में कहा। एक पत्नी के छलावे में आकर मैंने अपने ही पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। मैं एक निकम्मा पिता और एक अंधा राजा था। उन्होंने तुरंत राजकुमार को गले लगा लिया और रोते हुए बोले, मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। राजकुमार ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपका अपराध अक्षम्य था पिताजी, लेकिन मैं आपको माफ करता हूँ, क्योंकि यदि मैं भी बदले की आग में जलूं तो मैं भी अपनी सौतेली माँ जैसा बन ही जाऊंगा। राजा ने अपने पुत्र की विशाल हृदयता देखकर अपने आंसू पोंछे और संकल्प लिया कि अब वे कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। इसके बाद राजा ने अपने पुत्र से क्षमा मांगी और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कुछ वर्षों बाद राजा ने संन्यास ले लिया और राजकुमार को राजा बना दिया। राजकुमार ने न्यायपूर्वक राज्य का संचालन किया और कभी किसी पर अन्याय नहीं होने दिया।
उसने यह प्रण लिया कि वह कभी भी छल कपट का शिकार नहीं होगा और अपनी प्रजा की रक्षा करेगा। इस तरह एक कुटिल रानी की साजिश असफल रही और सत्य की विजय हुई। गाइज, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।